इमरान खान को अपने टेन्योर में जिस कदर देखने को मिला है कि जहां पे वो ना ही इतना दूसरी जो सेना की सुनते नजर आए, ना कि अमेरिका की सुनते रहे, अपने आप में काफी राजा का जो उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है, चाहे देखने को मिला कि किसी भी प्रधानमंत्री की ओर से टेन्योर पूरा नहीं किया गया, पर इसी बीच किस सजा जो उन्हें मिल रही है, क्या राज यहाँ पे दिखते नजर आ रहे हैं? क्यों अभी तक कोई अपडेट और कोई ऐसा बयान या प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है? अनामिका जी, कल तक हमें लगता था इस दाल में काला है, और आज जो हर एक एक आधा घंटा जा रहा, तो आज मैं वक्तव्य दूंगा दाल ही काली है। परिस्थितियां ठीक नहीं है, परिस्थितियां खराब है। देखिए, कल जो हमारे पंजाब के जो केपीके के चीफ मिनिस्टर साहब गए थे, उनके साथ मार पिटाई हुई। आफरीदी साहब जो गए थे वहां, उनके साथ मार पिटाई हुई है। रात भर प्रोटेस्ट जारी रहे। आज तो इमरान का बेटा कासिम खान वही बात कर रहा था जो हम कह रहे थे, कह रहा भैया प्रूफ ऑफ लाइफ दो, कम से कम मुझे तो ये हक जानने का है क्या मेरा बाप जिंदा है। और जो खुलासे आ रहे हैं कि भाई उसको डेथ सेल में रखा गया है। डेथ सेल वो सेल होती है जिसमें जिनको फांसी देनी हो या जिनको सजाए मौत मिली हो, तो उस सेल में उन्हें रखा जाता कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, ताकि कभी भी उसके बाद सीधा उनको जाके फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। पिछले 2-3 महीने से इमरान खान डेथ सेल में है। पिछले 2 महीनों से, अक्टूबर और नवंबर से कोई इमरान खान से नहीं मिला। अब आप बोलोगे अक्टूबर और नवंबर का रेलेवेंस क्या है? देखिए, अक्टूबर और नवंबर के तार सीधा जुड़ते हैं इस ड्राविड जहादी मुल्ला मुनीर के साथ। अक्टूबर और नवंबर का वो समय है जब ये प्रमोट हुआ। देखिए, पहले फील्ड मार्शल था, वो एक टाइटल था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं थी। पिछले 2 महीनों में, अक्टूबर और नवंबर में देखेंगे तो इसने आपको सीडीएफ बनवाया। वो 243 अमेंडमेंट जो थी ना, अमेंडमेंट नंबर 243 लाई, संविधान को चेंज किया गया। अब सीडीएफ बनने के बाद इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ गई है। इस पावर के तहत ना इस पे कोई मुकदमा सिविल कोर्ट में होगा, ना मिलिट्री कोर्ट में होगा, ना इस पे कोई कार्रवाई होगी, और ये जब तक चाहे तब तक ये पाकिस्तान का बाप बन के रह सकता है। और न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी इसने फेरबदल का है, अपने आप को उसमें भी घुसा दिया है। अब सोचिए, अगर इमरान खान को निपटाना हो, अगर इमरान खान के साथ अपनी रंजिशें पूरी करनी हो, ये तो सबसे बेहतरीन मौका है। क्योंकि अगर आज आप इमरान खान को निपटा भी देते हो, कल को उसकी बहन, कल को उसका बेटा, कल को उसकी बीवी जाके कोर्ट में चली जाए, कौन सुनेगा? मुल्ला मुनीर नो कोर्ट, मुल्ला मुनीर नो मिलिट्री कोर्ट, मतलब मुल्ला मुनीर ना हो गया, पाकिस्तान का खुदा हो गया। जी अब बिल्कुल। ऐसे में इसके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जो इसको करना वही करना है। और ये जो चीजें वो कल से कर रहा था, वो ये कह रहा कि देखता जनता में कितना आक्रोश है। और मैं जनता का अगर आक्रोश देखो, आक्रोश तो है, पर वो वाली बात नहीं जो पहले यूथियों ने किया था, भाई कोर कमांडर के घर पर अटैक किया था, पूरे पाकिस्तान जल गया था, वैसा कोई आक्रोश मुझे दिख नहीं रहा। और ये बिल्कुल वही चीज करेंगे। मुझे लगता है इमरान खान अभी जिंदा है, मरा नहीं है, बट उसकी हालत ऐसी है अनामिका जी, अगर आप देखोगे तो आप और हम डर लगे हमें। अगर बिल्कुल किसी पीर जी, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे, अगर हालात आप कह रहे हो कि अभी सामान्य है, अभी वह जिंदा है, अगर आगे बिगड़ते हैं, माहौल कुछ और दिखता है, तो जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे में नाम काफी जो कि साफ भी नजर आ रहा है किसका कह रहे हैं लोग। देखिए, अगर हालात बिगड़ते तो जाहिर सी बात है मुल्ला मुनीर, भाई उसके कहने पे ही हुआ जो हो रहा, उसी ने ये सब करवाया। और मेरा जो स्लो पॉइजनिंग वाला मैंने आपको कल एक हाइपोथेसिस दिया था, जो मैं कई महीने पहले बताया, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही था। क्योंकि देखिए, आप अनामिका जी, क्या छुपाया जा रहा है? अब एक कैमरा अंदर भेज दो, वो उसको 5 मिनट चलते फिरते दिखाओ, 2 मिनट का बाइट रिकॉर्ड कर दो, लाइव दिखा दो, काम खत्म। क्यों बिल्कुल। कोई कैमरा अंदर नहीं जा रहा? क्यों कोई आंख उसकी करंट हालत नहीं देख पा रही? पेज तो यहां है, उसकी हालत दयनीय है, उसकी हालत टूटे हुए गिलास की जैसी है, जो बस वो बेचारा हो सकता आखिरी सांसें गिन रहा हो। कहानी ये है, टेक्निकली जिंदा है पर प्रैक्टिकली उसे मार दिया गया है। इमरान खान का काम तमाम कर दिया गया, क्योंकि उसके बेटे का कहना मुझे प्रूफ ऑफ लाइफ दो। केपीके के गवर्नर की मार पिटाई, और सीधा आरोप जाएगा मुल्ला मुनीर पे, और कोई नहीं है पाकिस्तान में। और आज की हालत ये है, शाहबाज भाग गया लंदन। जब जब कंट्री में परिस्थिति, शाहबाज मियां भाग गए लंदन। और मरियम नवाज के बारे में एक बहुत जबरदस्त अपडेट देना आपको। मरियम नवाज की हालत इतनी खराब है अनामिका बहन, कि उसने अपने लिए ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की सुरक्षा ली है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ की अकेली बेटी, गवर्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, बहुत पावरफुल लेडी, बहुत अमीर औरत, उसका चाचा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, और उसको आज
ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की सुरक्षा की जरूरत पड़ी, उसके घर को ब्रिटिश प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स गार्ड कर रहे हैं, उसकी पाकिस्तान की फौज पे भरोसा नहीं। ये आपको क्या बताता है? उनके घर के बाहर जैमर लगे, घर से आना जाना बंद हो गया, जहां जाती बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे जाती, क्योंकि तहरीक लबीक ने भी धमकी दी। उन्होंने बोला जो तुमने 13 अक्टूबर किया था वो जलियांवाला बाग था, उसका बदला लेंगे। पाकिस्तान के 3 बड़े पॉलिटिशियन निशाने पे हैं। अगर मैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की आज बात करूं, इधर से मुल्ला मुनीर और इधर से तहरीक लबीक, दोनों के निशाने पे, ये क्या विडंबना है कि एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ की अकेली बेटी को पाकिस्तान की फौज पे भरोसा नहीं है। क्या क्या कहानियां है? कहानी थी एक ट्वीट की, एक ट्वीट आया जो ये था ना, एक जज ताहिर, जो आतिश ताहिर के पिताजी हैं, जो जज ताहिर था, उसको एक उसके सिक्योरिटी गार्ड नहीं मार डाला तो ट्वीट चला पाकिस्तान में, क्या ऐसा मरियम के साथ भी होगा? क्या ऐसा मरियम के साथ तो नहीं कहीं होगा? तो एक इशारा दिया गया, एक उनको मुझे लगता है एएसपीआर द्वारा एक संदेश दिया गया, भाई तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लोग भी तुम्हारे सर में गोली मार सकते हैं। देखिए, बेनजीर को मारा, भुट्टो को मारा, अयूब खान को मारा, किसको उन्होंने नहीं मारा। इसीलिए प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ब्रिटिश नेशनल्स उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ब्रिटिश नेशनल होंगे तो आप कहीं ना कहीं ये भी मान के चलिए, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं पर इसका प्रूफ कहीं नहीं मिलेगा, MI6 का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो क्या मरियम नवाज ने MI6 से प्रोटेक्शन मांगी है मुल्ला मुनीर के अगेंस्ट? तहरीक लबीक से वो डरने वाली नहीं, वो डरती है मुल्ला मुनीर से, क्योंकि तहरीक लबीक के नाम पे उसका शिकार करवाएगा मुल्ला मुनीर। ये अनामिका जी, आपने पिक्चर देखी होगी सत्या, वैसे मैं बड़े पिक्चर ही नहीं देखता हूं तो देख ली थी गलती से। उसमें एक डायलॉग था, अगर हमारे धंधे में एक जाएगा तो सारे जाएंगे। इमरान खान वो कड़ी होगी, जो डोमिनोज का टावर बनाते हो ना, एक ब्लॉक निकालिए पूरा टावर गिरता है, अगर इमरान खान गया तो हर एक का नंबर आएगा। आज पाकिस्तान की सबसे पावरफुल लेडी को डर लग रहा है पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से, या जिसे वैसे तो मैं उसे कहता हूं सीज फायर डिमांडिंग फोर्स, उसके मुल्ला मुनीर से। तो ये देखिए, इमरान खान को मुनीर का डर, मरियम को मुनीर का डर, शाहबाज कहाँ है जी? लंदन में। बचे हैं मियां नवाज शरीफ। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा खींचे, बिलावल कब आता जाता किसी को नहीं पता। जरदारी और शरीफ को छोड़ के पाकिस्तान में तो ढंग का पॉलिटिशियन भी नहीं बचा। सवाल ये भी है, क्यों भाग रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन? किस चीज से डर लग रहा है, लबीक से या मुल्ला मुनीर से? खुल के बोलो, जब तक जान है तब तक तो बोलो, जान नहीं रहेगी तो नहीं बोल पाओगे। याद कीजिए, पहले भी नवाज भागा था सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया ने बाकायदा पैसे दिए थे मुशर्रफ को, इसका ब्लड मनी, इसको जिंदा छोड़ने के पैसे दिए थे, और तब ये भागे थे। दोनों भाई ये लंदन में रहते थे। क्या बेनजीर अपने पति के साथ, जरदारी के साथ दुबई में नहीं रहती थी? तो दुबई, जरदारी की बात करें, नवाज की बात करें, दोनों पलायन एक्सपर्ट है, दोनों पलायन एक्सपर्ट है। पहले भी कंट्री छोड़ के भागते हैं, जब माहौल ठीक होता है फिर लूट खसूट करने आते हैं, फिर लूट खसूट करके चले जाते हैं। जिस देश में नवाज की बेटी सुरक्षित नहीं है, कॉमन शहरी तो क्या सुरक्षित होगा? वो बेचारा इमरान खान जो डेथ सेल में पड़ा है, अगर उसका बेटा कासिम कहता है भाई मेरे बाप का लाइव प्रूफ दो, तो बताइए क्या गलत है? क्यों मरियम को प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत पड़ी? क्यों मरियम ने MI6 को रीच आउट किया? क्या कहानी है? मुल्ला मुनीर कौन सा तांडव करा रहे हो? अपने आप को डिफेंस, अपने आप को न्यूक्लियर बटन में भी डाल दिया आपको। तुम्हें क्या लगता भारत डरेगा तुमसे? तुम्हें क्या लगता भारत को फर्क पड़ेगा? भारत तुम्हारी नाल ठोकेगा। अब की बार हम तुमसे कराची, हम तुमसे सिंध अलग करके ही रहेंगे। ये चाहे आप मेरी कमिटमेंट मान लो, जो कहना मान लो, हम इनका सिंध निकाल के ही रहेंगे। पाकिस्तानियों तैयार रहो, वी विल टेक आउट योर सिंध। सिंध अलग हो रहा पाकिस्तान से, वक्त की बात है। मोदी जी ने अभी भी स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत की लोगों पे कहीं से भी आंच आएगी, उस सोर्स को ही बर्बाद किया जाएगा। तो मुल्ला मुनीर, तू कितने भी पैंतरे कर, तू कितना भी स्टंट मार, तू हमारी रीच के बाहर नहीं है। एक एक जर्रा पाकिस्तान का ब्रह्मोस की रीच में है। ब्रह्मोस ही नहीं, हमारे पास और भी कोई सारे हथियार है। अभी तो द्विवेदी साहब ने बड़ा अच्छा कहा था, जनरल द्विवेदी ने, अभी जो हमने दिखाया वो तो ट्रेलर भी नहीं था मुल्ला मुनीर, पिक्चर अभी बाकी है। अभी देखो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ। अभी भी कहता हूं, जिस रास्ते पे चले हो 3 फुट जमीन के नीचे जाओगे। जिंदा रहने का शौक है, भाग जा पाकिस्तान से, भाग जा अमेरिका। और लास्ट चीज बोलूं मैं, तुम्हें क्या लगता तुम्हारे बीवी बच्चे अमेरिका में और अमेरिका उनको सुरक्षित रखेगा? मेरा नाम बदल देना अगर एक दिन अमेरिका ने उनको ही तुम्हारे अगेंस्ट लिवरेज यूज नहीं किया। ये अमेरिका है। वो कहते हैं ना बंटी बबली का गाना, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अमेरिका वो है, इनको ही तेरे अगेंस्ट लिवरेज यूज करेगा। मुल्ला मुनीर, अगर तुम अमेरिका का काम और 3-6 महीने में तुमने नहीं किया
तुम अमेरिका के किसी काम के नहीं। और सीआईए अपने डिस्कार्डेड एसेट्स के साथ क्या करता है, दुनिया भर के व्हाइट पेपर लिखे गए हैं, दुनिया भर की किताबें लिखी है। अगर मदरसे में कुछ पढ़ाया हो तो 2-3 किताबें अंग्रेजी की भी पढ़ लेना, समझ आ जाएगा।